Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th, Synth Textbook, Board, Jamshoro. The textbook of Biology for Class 9. Chapter number 4, Cells and Tissues. The major concepts of this unit are microscope and emergence of cell theory. इसमें हम माइक्रोस्कोप की टाइप्स के बारे में, उनकी मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन, हाउ दे वर्क एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे. लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है और उसमें भी दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं. और एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी मतलब हाउ द सेल थ्योरी इवॉल्व्ड एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, मतलब सेल को किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, व्हाट आर द डिस्कवरीज एंड हाउ इट इवॉल्व्ड लेटर. फिर आएंगे सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस में, जिसमें हम बताएंगे डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. रिलेशनशिप बताएंगे उनके सेल्स के फंक्शंस के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में. सेल साइज, शेप, सरफेस एरिया के हिसाब से और वॉल्यूम रेशियो के हिसाब से एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट बताएंगे मैटर का, जिसमें इंक्लूडेड है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्सोसाइटोसिस. फिर आएंगे टिश्यूज़ पे, जिसमें हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में. सेल साइज एंड शेप एज दे रिलेट टू सरफेस एरिया एंड टू वॉल्यूम रेशियो. हमें इसकी हेडलाइन से पता चल रहा है कि इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है सेल साइज, उसके शेप की, और साइज और शेप किससे रिलेट करते हुए, मतलब उसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो के हिसाब से. ठीक है, हमें पता है सेल्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं. ठीक है, सेल्स जो है वो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, इसलिए ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए से ही देखे जाते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्स की, तो हमें पता है डिफरेंट टाइप के सेल्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो उसमें हम माइकोप्लाज्म को इंक्लूड करेंगे. माइकोप्लाज्म को क्यों इंक्लूड करेंगे? बिकॉज ये बैक्टीरियल सेल की टाइप है. ठीक है, और इसका साइज 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होता है. उसकी रेंज 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होती है, रेंज होती है सेल के साइज की. माइकोप्लाज्म की जो कि बैक्टीरिया होता है वो 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक रेंज करता है. इसी तरह अगर हम सबसे लार्ज या बल्कि सेल की बात करें तो वो होते हैं बर्ड के, क्योंकि उसमें योक वगैरह ज़्यादा होता है. क्यों योक होता है? योक फॉर द नरिशमेंट होता है यंग वंस की. ठीक है, लॉन्ग सेल्स की बात करें तो वो हमारे पास नर्व सेल्स कहलाते हैं. ये कुछ मीटर्स तक भी लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि ये इम्पल्सेस जनरेट करते हैं. इम्पल्सेस क्या होती हैं? ये सिग्नल्स होते हैं. ठीक है, वो आपस में बॉडी पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट कराते हैं उन्हीं सिग्नल्स से. ठीक है, इसके बारे में हम फर्दर आगे पढ़ेंगे. अब ये बात करते हैं कि सेल्स का बड़ा और छोटा होने में क्या क्या नुकसानात हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़वाइद हैं हमारे पास. ठीक है, स्मॉल सेल्स में एक एग्जाम्पल हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की है, जो कि 0.8 माइक्रोमीटर्स तक होता है. ठीक है, इसका साइज 0.8 माइक्रोमीटर्स तक होता है, किसका? रेड ब्लड सेल का. अब ये इनका साइज है जो इनेबल करता है इनको ईजिली बॉडी के ही पार्ट में पहुंचने के लिए. ठीक है, बॉडी के हर पार्ट में पहुंचने के लिए, यानी कि ये ब्लड वेजल्स में भी आराम तरीके से घुस सकते हैं. ठीक है, डिस्क शेप के होते हैं ये, छोटे छोटे से, और इनका छोटे में साइज 0.8 माइक्रोमीटर होता है. ठीक है, ब्लड वेजल्स में भी आराम से घुस सकते हैं, कैपिलरीज से भी आराम से घुस के निकल सकते हैं, सब में से ये गुजर जाते हैं आराम से. अब कुछ सेल्स लार्ज होते हैं साइज़ के लिहाज से, इसीलिए इनका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है. ठीक है, साइज़ के लिहाज से ये लार्ज होंगे तो इनका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा. ठीक है, वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है और सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. स्मॉल सेल्स इस वजह से बेनिफिट में होते हैं क्योंकि वो तो स्मॉल हैं बट उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इस वजह से स्मॉल सेल्स के ज़्यादा फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू लार्जर सेल्स. अब अगर हम इस डायग्राम पे नज़र करें तो हमें पता लगेगा कि इसमें एक लार्ज सेल और 27 स्मॉल सेल्स गिवन है. तो अब हम 27 स्मॉल सेल्स को इक्वल रख लें एक लार्ज सेल के, और फिर बात करें सरफेस एरिया की. ठीक है, ऑफ वन लार्ज क्यूब.
और 1 लार्ज क्यूब की, तो सेल्स हमारे पास 27 सेल हैं, यहाँ पर एक क्यूब होगा 27 स्मॉल सेल्स का। तो अगर हम बात करें गिवन 6 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 की, परेशान होने की बात नहीं है, आगे इसको पूरा समझाऊंगी, इसको अभी ध्यान से सुनते जाएं। एक लार्ज क्यूब की बात करें हम, तो सेल्स हमारे पास 27 सेल हैं इसके इक्वल, एक क्यूब होगा 27 स्मॉल सेल्स का। तो अगर हम बात करें 6 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 की, तो इस साइज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा आंसर 5400 माइक्रोमीटर। क्या आंसर आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमारे पास आंसर आएगा 5400 माइक्रोमीटर। इसी तरह इफ़ वी टेक अ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब, तो वो हम कंसिडर करेंगे 27 स्मॉल सेल्स में, तो उसको आपस में कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 600 माइक्रोमीटर। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 डायग्राम में गिवन है हमारे पास। फिर अगर हम टोटल सरफेस एरिया जो कि 27 स्मॉल क्यूब्स का है, अब वो हम लेंगे 27 स्मॉल सेल से उसका एरिया, ठीक है, 27 मल्टीप्लाइड बाय 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, 6 हमें, मुझे पता है आप लोग को परेशानी हो रही होगी कि 6 कहाँ से आया, तो 6 आया है साइड से, क्योंकि क्यूब जो है उसकी साइड्स होती हैं 6, इसको इधर मल्टीप्लाइड कर रहे हैं हम, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। अब क्यूब साइड से अगर हम उसके डिफरेंट साइजेस को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे जैसे कि ऊपर आए। अब आंसर्स के हिसाब से हमें ये बात प्रूफ हो गई कि स्मॉल सेल्स का सरफेस एरिया लार्जर है और लार्ज सेल्स का स्मॉलर है। जैसा कि हमने पढ़ा कि स्मॉल सेल्स का सरफेस एरिया निकालने में हमने क्या देखा कि हमारे पास आंसर आया था 16,200 माइक्रोमीटर, जबकि लार्ज सेल्स का हमारे पास आया था 5400 माइक्रोमीटर। तो इस तरीके से हमें ये बात प्रूव हो गई कि जो लार्ज सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है और जो स्मॉल सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जो कि हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? सरफेस एरिया हमने पहले वाली स्लाइड में ये पढ़ा था कि सरफेस एरिया हमें क्या प्रोवाइड करता है? सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है कि वो आसानी से निकल सकते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिस्क शेप के होते हैं और छोटे होते हैं, तो ये इनका साइज़ होता है और इनका सरफेस एरिया होता है जो कि इनको इनेबल करता है ईजिली फंक्शन करने में। तो हमारे पास हम ये चीज़ कंपेयर कर रहे थे कि लार्ज सेल्स के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं और स्मॉल सेल्स के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो हमें ये बात पता चल गई कि स्मॉल सेल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, और लार्ज सेल्स का कम होता है, ठीक है। तो केमिकल एक्सचेंज जो है इनमें वो होगा, कम होगा, जिसकी वजह से सेल इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा या डाई हो जाएगा। इस स्लाइड पे सिंपल वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको प्रीवियसली समझाई है, सेल साइज़ एंड वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। सेल में हमें पता है कि बहुत सारे जो है केमिकल एक्सचेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। अब वेस्ट प्रोडक्शन जो है वो न्यूट्रिएंट्स की डिमांड करती है कि जो है सेल वॉल्यूम भी ज़्यादा हो, ताकि जितना जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना उतना ही एक्सक्रीड आउट भी हो रहा है, ठीक है। अब जो है सेल जो है वो न्यूट्रिएंट्स और एक्सक्रीशन जो है करता है वेस्ट की सेल सरफेस मेम्ब्रेन से, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम जो होगा वो लार्ज सरफेस एरिया मांगेगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा इन सारी चीज़ों का, तो उसके लिए सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। अब इस डायग्राम में यही बात हमें समझ आ रही है कि लार्ज सेल जो है उसका स्मॉलर सरफेस एरिया है, जो कि हमने प्रीवियसली डायग्राम देखी थी, उसका जो है जिसका लार्ज वो है, जो लार्ज सेल है उसका सरफेस एरिया जो है स्मॉलर है, ठीक है, और जो स्मॉलर सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया लार्जर है, ठीक है। ये बात सिंपल सी है, सेल साइज एंड वॉल्यूम रेशियो हमें समझ आ गई है डायग्राम को देखकर कि किस तरीके से कौन से सेल के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।